अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम सूरत आल इमरान की आयत नंबर 85 करेंगे। उससे पहले हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करें। अब मेरे पास एक क्वेश्चन था पाकिस्तान से, किसी ने मुझसे पूछा कि लास्ट प्रोग्राम में जब वो प्रोग्राम देख रहे थे तो उन्होंने तौबा के बारे में पूछा कि आप ये कहती हैं कि अगर तौबा की और अल्लाह सुब्हानहू तआला जो आयत में ये था कि इस्लाह फिर वो करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी तौबा कबूल कर लेते हैं, लेकिन हम तो तौबा करते हैं और फिर हमसे गुनाह हो जाते हैं, फिर वही चीज़ हम दोबारा रिपीटेडली कर जाते हैं, तो फिर हमारी तौबा का क्या होगा? तो इंशाल्लाह आज का जो प्रोग्राम है वो इतना खूबसूरत, वही लास्ट प्रोग्राम में भी मैं आपको ये कह रही थी कि एक एक आयत इतनी खूबसूरत है कि दिल चाहता है कि उसी के बारे में बोलते रहे, जब तक वो दिल के अंदर नहीं गुजर जाए, जब तक वो हमारे अमल में नहीं आ जाए, हम आगे नहीं जाएं। तो आज की आयत भी इंशाल्लाह इसी तरह की हैं। इसमें तौबा के बारे में काफ़ी डिटेल में बात आ रही है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि तौबा देखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा है कि जो बंदा तौबा कर लेता है अल्लाह सुब्हानहू तआला उसके सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं। और तौबा करने वाले के लिए अल्लाह के अर्श को जो फरिश्ते उठाए हुए हैं वो भी उनके लिए मग़फ़रत की दुआ करते हैं। तो तौबा का दरवाज़ा तो हमेशा खुला होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी नीयतें जानते हैं। अगर हम सिर्फ इसीलिए कि जस्ट फॉर द कि बस ऐसे ही मैंने तौबा कर ली, बस अब नहीं करूँगी और मेरा मकसद नहीं है, तो डेफिनेटली वो तौबा तो कबूल नहीं होगी जब तक हमारी नीयत और हमारा अमल उसमें शामिल नहीं होता और हमारी कोशिश शामिल नहीं हो जाती है। आज अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि आज के प्रोग्राम के ख़त्म होने तक हम सारे तौबा पे जम जाएं और जो कुछ भी ज़िंदगी में पहले हो चुका अल्लाह सुब्हानहू तआला वो सब माफ़ करे और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफ़ीक दे कि हम वो अमल कर सकें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को राज़ी करने वाले हों। तो आइए देखते हैं आयत नंबर 85 में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं। अब इस आयत से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा इसके बारे में भी बता दूँ कि यूजुअली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ़लाँ मज़हब के लोग जो हैं वो तो इतने नेक हैं और वो नेकी भी करते हैं, तो उनके बारे में फिर क्या है? या फ़लाँ इंसान जो है वो नमाज ही नहीं पढ़ता, या फिर वो दीन की तरफ इतना नहीं है लेकिन वो नेकी के काम बहुत करता है, तो उसके बारे में क्या है? या फिर ऐसी बात होती है कि जैसे क्रिश्चियन है और जूस हैं, या आप ये कह सकते हैं कि मुशरिकीन जैसे हिंदू हैं, या इस तरह से कोई भी रिलीजन के लोग हैं, उनके बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कहते हैं। और कुछ भी कहते हुए हमें डर लगता है, क्योंकि आखिरी दिन तो डे ऑफ जजमेंट इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ही जज होंगे, वही बेहतरीन फ़ैसला करने वाले हैं और वही फ़ैसला करेंगे, हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते। लेकिन कुरान इसके बारे में क्या कहता है? इतनी वाज़े आयत है कि इसके बाद आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। और अब गौर से सुनिएगा। इस आयत को शुरू करने से पहले मैं पढ़ लेती हूँ कि रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल ख़ैर व बिका नस्ताईन। जब भी मैं ये पढ़ती हूँ फिर मुझे इत्मीनान सा हो जाता है कि या रब्बुल आलमीन, जो भी मैं लफ्ज़ बोलूँगी आप इसमें अपनी मर्ज़ी शामिल कर दीजिएगा, क्योंकि कुरान का मामला है, बोलते हुए भी डर लगता है और फिर एक तसल्ली सी हो जाती है। इसलिए मैं ज़रूर ये छोटी सी एक आयत पढ़ लेती हूँ शुरू में कि यहाँ पे आप देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं वमन यब्तगी, और जो तलाश करेगा गैरल इस्लाम दीनन, इस्लाम के सिवा कोई और दीन। अब गौर से सुनिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अगर जो कोई तलाश करेगा गैरल इस्लाम, इस्लाम के अलावा दीनन, कोई और दीन, फलन युकबला, तो हरगिज़ नहीं कबूल होगा, मिनहु, उससे, वहुवा फिल आखिराती मिनल खासिरीन, और वो आखिरत में खसारा पाने वालों में से होगा। अब इतनी क्लियर आयत के बाद हमारे पास क्या रह जाता है? अगर मैं इसकी डिटेल भी आपसे शेयर करती हूँ, मैं तफसीर भी बताती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह आपको और भी इससे वो कहते हैं ना कि और भी समझ आना शुरू हो जाती है कि ओके इसमें क्या क्या चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान कर रहे हैं। देखिए कि गैर अल इस्लाम में क्या आता है। नंबर 1 ये देखिए कि आप गैर अल इस्लाम के नीचे सारे दीन के नाम लिखते हैं। जो भी क्रिश्चियन है, यहूदी हैं, या फिर अहले किताब यहूदी हैं, या फिर मुशरिकीन जो हैं वो आ जाते हैं इसके अंदर, जो आग की पूजा करते हैं, या किसी भी तरह के अदियान जो हैं आप उनके नाम लिखते हैं। और उसके बाद लिखने के बाद फिर आगे आप देखिए कि वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बलु, कि वो हरगिज़ नहीं कबूल किया जाएगा मिनहु, उससे। तो फिर क्या सवाल रह जाता है? और इसके अलावा आप देखिए गैरल इस्लाम क्या है। सबसे पहले तो देखेंगे हम इस्लाम क्या है। इस्लाम का मतलब क्या है कि समेना व अताना,
کہ اللہ सुब्हान ताला ने जो कुछ भी कहा इस किताब में, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ हमें बताया, हमने समेना व अताना कर लिया। क्या हम ये कर रहे हैं? क्या हमारी ज़िंदगियाँ इस्लाम के मुताबिक हैं? और अल्लाह सुब्हान ताला तो ये क्या कह रहे हैं कि जो भी दीनन का मतलब होता है एक वे ऑफ लाइफ, ठीक है। अगर इस्लाम के अलावा आपकी कोई भी वे ऑफ लाइफ है तो वो अल्लाह सुब्हान ताला कबूल नहीं करेंगे। ये बहुत सोचने वाली बात है। मैं बार बार जब ऐसी आयत आती हैं, ये तीसरे पारे के आखिर में, तो बार बार अल्लाह सुब्हान ताला जैसे कहते हैं ना कि इंसान को झंझोड़ के उठा रहे हैं कि उठो, देखो तुम कर क्या रहे हो। कि कोई भी इसमें आप देखिए गैर अल इस्लाम में क्या आता है, एक नंबर 3 चीज़ जो आती है वो बिदात आती है। कि बिदात क्या है कि हमेशा देखिए जब इंसान ऐसी चीज़ करता है जो मोहब्बत में ही करता है, जो गुलूव कर जाते हैं, इस्लाम के अंदर ऐसी चीज़ें शामिल कर लेते हैं जो इस्लाम का हिस्सा नहीं होते। तो जो भी इस्लाम में ऐसी तलाश करेगा जो इस्लाम में नहीं है, कोई भी वे ऑफ लाइफ, कोई भी दीन, फलन युकबलो मिनहू, तो वो उससे कबूल नहीं किया जाएगा। वहुवा फिल आखिराती मिनल खासिरीन, तो वो आखिरत में बिल्कुल बैंकरप्ट हो जाएगा। वो जितने भी अमाल लेके जाएगा, अपने जो कुछ भी अपने साथ लेके जाता है, उसने कितनी भी नेकियां की होंगी, वो खसारा पाने वालों में से हो जाएगा, वो बिल्कुल बैंकरप्ट हो जाएगा। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कैफ़ा यहदिल्लाह, कि कैसे हदायत दे अल्लाह कौमन, किसी कौम को या कुछ लोगों को, किसी भी लोगों को, काफरू, जिन्होंने कुफर किया, बादा ईमानिहिम, इसके बाद कि वो ईमान ले आए थे। अब ये आयत नंबर 1 अगर इसकी आप तफसीर देखते हैं तो मुर्तद के लिए है कि जैसे वो लोग जो ईमान लाने के बाद मुर्तद हो जाते हैं और वो कुफर इख्तियार कर लेते हैं, वह शाहिदू, और हालांकि उन सब ने गवाही दी, अन्ना के बेशक रसूला, के रसूल हक्कन हक हैं, कि वो ये भी गवाही दे चुके कि रसूल हक हैं। वजाअहुमुल बय्यिनात, और आ चुकी उनके पास वाज़ेह दलाइल। वल्लाहु अल्लाह ला यहदी, नहीं हदायत देता, अलकौमुज़ ज़ालिमीन, ज़ालिम कौम को। अब देखिए यहाँ पे नंबर 1 इसकी तफसीर आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो वक्त नजरान आया था, उनके 2 भाइयों की मैंने आपको स्टोरी बताई थी, जिन्होंने कहा था कि मुबाहिला नहीं करो, क्योंकि उन्होंने फिर कहा कि क्योंकि अगर ये नबी हैं तो फिर तो ये हमारे साथ होगा, और उन्होंने आखिर में जजिया देने पर रजामंदी इख्तियार कर ली थी। तो अल्लाह सुब्हान ताला वो यहाँ पे ये बात कहते हैं कि उनको ये पता था कि नबी सच्चे हैं, और वो इस बात की गवाही भी आपस में एक दूसरे को दे रहे थे, तो उन लोगों के लिए ये आयत उतरी उस वक़्त। और सेकंड ये है कि वो लोग जो ये अच्छे से पहले वो ईमान लाते हैं, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम नहीं पढ़ते क्या, और पढ़ने के बाद हमारे अमल क्या है। देखिए अमली कुफर जो होता है ना, ये इतनी बड़ी बात है कि हम सिर्फ मुंह से कलमा शहादत पढ़ते हैं, हम इस बात की गवाही देते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और हमारे पास बय्यन वाज़ेह निशानी, ये कुरान से बढ़ के और क्या निशानी होगी हमारे पास। अल्लाह सुब्हान ताला की सारी निशानियों को हम मानते हैं, और अल्लाह सुब्हान ताला यही वो बात कह रहे हैं कि वो कौम जिन्होंने इनकार कर दिया, कफरू का मतलब होता है इनकार कर देना, इसके बाद कि उनके पास ईमान भी आ चुका, उनके पास रसूल आ चुका, उन्होंने बय्यना आयात भी देख ली अल्लाह की, और अल्लाह ऐसे कौम को हदायत नहीं देगा। उलाइका, यही लोग हैं, जज़ाउहुम, उनकी जज़ा है, अन्ना, ये कि अलैहिम, उन पर लानतुल्लाह, अल्लाह की लानत है, वल मलाइकातु, और फरिश्तों की, व नासी अजमईन, और तमाम इंसानों की। देखिए कितनी बड़ी सज़ा है कि अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि वो लोग जो इस्लाम लाने के बाद उससे वो फिर जाते हैं, इससे बात कि उनको पता है, कि ये नहीं है कि उनको पता नहीं है, उनको जानबूझ के भी वो इस्लाम की पैरवी नहीं करते हैं। आप देखिए इसके अंदर वो सारे लोग आ जाते हैं कि जो हम लोग इस्लाम का तो कलमा पढ़ते हैं लेकिन अमली कुफर करते हैं। तो अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि अल्लाह की लानत है उन पर, और लानत का मतलब जो अरबी में होता है वो होता है कि अल्लाह की रहमत से दूरी हो जाती है, कि अल्लाह सुब्हान ताला अपनी रहमत ही नहीं करता उन लोगों पे, और तमाम फरिश्तों की और तमाम इंसानों की लानत है उन। अल्लाह सुब्हान ताला से ऐसी आयात पढ़ते हुए ज़रूर दुआ किया कीजिए कि अल्लाह सुब्हान ताला हमें उन लोगों में शामिल ना करना। हमें जो कुरान जब हमारी ज़िंदगियों में खुलता है तो असल में हमें दीन की समझ आती है। पहले हमने जो दीन समझा होता है, जिसको हम फॉलो कर रहे होते हैं,
हमने अपने आबा अजदाद से सीखा होता है, हमने अपने माँ बाप से सीखा होता है, या अपने अराउंड लोगों से सीखा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी पढ़ रहे होते हैं, ज़कात भी दे रहे होते हैं, हज पे भी जाते हैं, लेकिन वल्लाही जब तक कुरान ज़िंदगियों में नहीं खुलेगा, वो जमना जिसको कहते हैं ना, किसी चीज़ पे बुराई से दूर हो जाना, अच्छाइयों में जम जाना और अपने आप को कायम कर देना उस चीज़ पे। क्योंकि देखिए मेरी तरह के जो लोग हैं, जो मेरी एज ग्रुप में है या मुझसे छोटे भी इस लिहाज से कि उनके बच्चे हैं, जब तक हम लोग नहीं जमेंगे, हमारे बच्चे इन मुल्कों में रहते हुए जहाँ पे हम रहते हैं, बड़ा मुश्किल मुकाम हो जाएगा। क्योंकि बच्चों के लिए एग्जाम्पल हम ही लोग हैं। अगर हम ही इस्लाम को फॉलो नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे फॉलो करेंगे? अब तो यहाँ पे जब हमें एहसास होता है कि हमने उनकी तरबियत में कहाँ पे खामी कर दी, कहाँ पे हमसे गलती हो गई, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला से माफ़ी मांगते हुए फिर वही दुआ जो मैं बार बार आपके साथ भी रिपीट करती हूँ कि या रब्बुल आलमीन, जो कुछ भी हमसे गलती होगी हमें माफ़ करना और हमारे बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना देना या रब्बुल आलमीन, और उनको दीन का रास्ता, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें सबको सीधा रास्ता दिखा दे, हमें सबको नमाज का पाबंद बना दे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से यही दुआ करते करते अब इंशाल्लाह हम इसी तरह से कुरान समझते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे और साथ अल्लाह से दुआ करते जाएंगे कि या रब्बुल आलमीन, मैं बार बार वही बात कहती हूँ कि अमल में किसी तरह से ढल जाए। क्योंकि ये आयात पढ़ने के बाद मैं कहती हूँ कहाँ हिम्मत रहती है, कहाँ सोच इस काबिल रहती है कि हम कोई और चीज़ भी सोचें। ये वजह यही होती है कि जब हम कभी किसी दर्स में जाते हैं, कोई अच्छी बात सुनते हैं, वहाँ हमें बहुत अच्छा लगता है, हम सोचते हैं वाह आज तो हमें ये भी बात पता चल गई, आज हम अब ये देखो ना, हमें तो पहले ये बात कहीं नहीं पता था। लेकिन द मोमेंट खाना खुलता है, वापस हम गप्पे मारने शुरू करते हैं, वो सारी जो अंदर की कैफियत है वो सारी ख़त्म हो जाती है। और जब तक हम घर पहुँचते हैं, हम उस पूरे दर्स में से जो छोटी सी चीज़ लेके आते हैं और बड़ी चीज़ हम वहाँ के वहीं छोड़ देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन, जितना पढ़े हैं हमारे अमल में भी ढाल दे और इसको कबूल कर ले, हमारे इस वक्त को कबूल कर ले। क्योंकि क़यामत के दिन ये वक्त ही गवाही देगा कि हमने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से क्या क्या वादे किए हैं। क्योंकि जब हम पढ़ रहे होते हैं तो ये हमारे वादे ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला से होते हैं कि या रब्बुल आलमीन, अब हमें समझ आ गया, अब हम ऐसे नहीं करेंगे। और इंशाल्लाह लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, फिर देखते हैं कि अगली आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क्या फरमा रहे हैं। आप देख रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम कर रहे हैं सूरत आले इमरान की आयत नंबर 88। अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे हमें क्या बता रहे हैं कि खालिदीन फ़ीहा। हम पिछली आयत में जो हमने पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि उलाइका, ये जो अमली कुफर करते हैं उनकी सज़ा क्या है कि उन पर अल्लाह की लानत है, उन पर फ़रिश्तों की लानत है और उन तमाम इंसानों की लानत है उनके ऊपर। और खालिदीन फ़ीहा, और हमेशा वो इस लानत में रहेंगे। ला युखफ़फ़ु, नहीं कम करेगा, हल्का करेगा, अनहुम उनसे, अल अज़ाब अज़ाब, वला हुम यंज़ुरून, और ना ही वो मोहलत दिए जाएंगे। देखिए ये इतनी डर की बात है कि जैसे आजकल भी आप देखिए कि जो दुनिया में एक टॉर्चर सेल बनाए होते हैं, जब हम कभी उनकी स्टोरी सुनते हैं हमें कितना खौफ आता है। हम चाहते ही नहीं है कि वो पूरी डिटेल भी हमें पता चले। अगर कभी कोई मूवी में कोई ऐसा सीन आ जाता है, हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, हमें इतनी भी हिम्मत नहीं होती वो देख सकें। और यहाँ पे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं कि इन लोगों पे वो अजाब होगा कि जो कम भी नहीं होगा और उनको मोहलत भी नहीं दी जाएगी, थोड़ा सा वक्त भी नहीं दिया जाएगा उनको कि वो सांस भी ले सकें। और इल्लल्लज़ीना, मगर वो लोग जो ताबू तौबा कर लें। देखिए अब इतनी दिल को तसल्ली देने वाली ये आयत है कि वो लोग जो दुनिया में इस चीज़ को महसूस कर लेते हैं, उनको ये एहसास हो जाता है कि हमसे ये गलती होगी, तो अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक रास्ता दिखा रहे हैं कि इल्लल्लज़ीना, मगर वो लोग जो ताबू तौबा कर लें, मिन बाद ज़ालिका, इसके बाद, व अस्लहू, और इस्लाह कर लें। अस्लह को ज़रा गोल दायरा बड़ा सा बना के रखें अपने कुरान में, ताकि आप ये चीज़ ना भूलें। क्योंकि तौबा करने में हम बड़े अच्छे होते हैं, हम फ़ौरन तौबा कर लेते हैं और फिर इतनी आसान बात भी लगती है कि खाली कमरे में चले जाओ और किसी के सामने कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है, बस अल्लाह सुब्हानहू व तआला से तौबा कर लो, इंशाअल्लाह अल्लाह माफ़ कर देगा। लेकिन एक बात कि जो गुनाह, जो ज़्यादती हमने अल्लाह के अहकामात में की है ना, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही माफ़ करेंगे। राइट, वो तो बहुत आसान है। अल्लाह ने बता दिया कि कमरे में जाओ, 2 रकात, खूबसूरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छे तरीके का वज़ू कर लो और 2 रकात नमाज नफल पढ़ो, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से रो के दुआ मांगो,
वअस्लहू, और अपनी इस्लाह कर लो, अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ़ कर देंगे। लेकिन जो ज़्यादती इंसान के साथ की है ना, तो वो सिर्फ इंसान ही माफ़ करेगा तो माफ़ी मिलेगी। ये बड़ी ख़तरे वाली बात है, क्योंकि कहते हैं कि अगर आपने किसी के साथ ज़्यादती किसी महफ़िल में बैठ के की है तो आपको माफ़ी भी महफ़िल में ही बैठ के मांगनी पड़ेगी। अगर आपने टीवी पे बैठ के किसी की शान में गुस्ताखी की है तो आपने वहीं बैठ के उनसे माफ़ी मांगनी होगी। अगर आपने 1 to 1 किसी से ज़्यादती की है तो आप 1 to 1 उससे माफ़ी मांगेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने सारी पार्टी में बैठ के दूसरे की चुगली लगा के उसके उसकी सत्यानाशी लगा दी और फिर अलहदा से उसको फ़ोन करके आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन इट, आई डोंट वांट टू हर्ट यू, और इस तरह से। ऐसे नहीं है। जैसे जिस मुकाम पे आपने उसके साथ ज़्यादती की है उसी मुकाम पे माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। और ये अल्लाह सुब्हानहू तआला तो रहमान रहीम है। अल्लाह सुब्हानहू तआला तो अपने बंदों पे इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो ये कहते हैं कि बस मेरे बंदे, तेरे से इतनी गलतियाँ हो गई, जो कुछ भी तूने पीछे किया, अब अगर तू तौबा कर लेता है और अपनी इस्लाह कर लेता है, अब तेरी नीयत ये है कि आइंदा तू नहीं करेगा, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तो गफूरुर रहीम है। वो लोग जो ये बात इस्तेमाल करते हैं ना कि अल्लाह बड़ा रहीम करीम है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने माफ़ कर देना है, वो ये वाली आयत है कि अगर आप तौबा अल्लाह से करते हैं, आपकी नमाज़ें छूट गई, आपने रोज़ा नहीं रख सके, आपने ज़कातें नहीं पूरी दी, आपने जो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला के ऐसे अहकामात आपने नहीं किए, अल्लाह माफ़ कर देगा। जब हम ये ज़िंदगी इतनी खूबसूरत ज़िंदगी है, अल्लाह से दुआ करें। जिन जिन लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला ज़िंदगी देते हैं, ये कभी मत कहा करें कि कभी भी कोई परेशान हो जाता है या कभी बीमार होते हैं या कभी इतनी मुसीबतें आ जाती हैं तो बाज़ दफ़ा लोग कहते हैं कि क्या फ़ायदा इस ज़िंदगी का, इससे तो मैं मर ही जाऊँ तो अच्छा है, कहते हैं ना लोग ऐसे। ये कभी मत कहा करें। ये ज़िंदगी इतनी खूबसूरत चीज़ है कि इस ज़िंदगी में तौबा कबूल हो जाती है। मरने के बाद तो सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, उसके बाद तो जो हमारे अमाल उधर जाएंगे उसी का हिसाब देना होगा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का गज़ब भी फिर कितना ज़्यादा है। लेकिन इस दुनिया में रहते हुए अगर आपको किसी से भी ये लगता है कि हमसे ज़्यादती हो गई किसी से, उनसे माफ़ी मांग ले, क्योंकि इंसान नीचा नहीं होता किसी से माफ़ी मांगने से, बल्कि अल्लाह की नज़र में उसका मुकाम बहुत बुलंद हो जाता है। हम इंसानों से डर जाते हैं कि अच्छा उस वक़्त हमने ये बात कही थी, अब हम उससे माफ़ी मांगेंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, या वही बंदा ये कहेगा कि देखा माफ़ी मांगने आ गई। तो कोई बात नहीं अगर वो बंदा ऐसे कहता है। आप अपने आप को ज़रा इस चीज़ के लिए तैयार करके देखें कि जिन जिन लोगों से आप सोचिए इस बात को कि अगर मैंने कभी किसी के साथ ज़्यादती की है तो मैं उससे माफ़ी मांगूँ, और अगर माफ़ी मांग लेंगे तो फिर आपका तो पूरा हो ही जाएगा ना। और फिर इसके बाद एक मैं पढ़ी थी उसमें एक बुक थी मेरे पास, उसमें तौबा के बारे में मैं पढ़ी थी। तो क्वेश्चन वाज कि अगर बाज़ ऐसे लोग हैं कि अगर फॉर एग्जांपल वो ज़िंदा ही नहीं है और हमें पता है कि हमने उनसे ज़्यादती की थी, तो अब हम क्या करें? तो उसके लिए बेहतरीन ये बात है कि आप उस इंसान के लिए सदका दें, आप उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगें, और जो सदका है वो इंशाल्लाह जो हमारी ऐसी, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी नीयतें जानेंगे और इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें माफ़ कर देंगे। ये बहुत बड़ा मुकाम हो जाता है जब हम अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके हम दूसरों से उसकी माफ़ी मांग लेते हैं। और इस ज़िंदगी में अल्लाह से दुआ है कि हमें सबको ये तौफीक दे कि हम इस मुकाम तक पहुँच जाएँ। आगे देखिए आयत नंबर 90 में अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, कफरू, जिन्होंने कुफर किया, बादा ईमानिहिम, ईमान लाने के बाद, सुम्मा, फिर। अच्छा, हमने जो पहले आयत पढ़ी थी ना, आप वो भी अपने साथ अपने रखें, जिसमें हमने पढ़ा था कैफ़ा यहदिल्लाहु कौमन कफरू, कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मैं कैसे उन लोगों को हदायत दे सकता हूँ, बादा ईमानिहिम, जिन्होंने ईमान लाने के बाद कुफर किया। तो ये आयत जो है ये उसी के आगे जवाब है, इन्नल्लज़ीना कफरू, वो लोग जिन्होंने कुफर किया, बादा ईमानिहिम, अपने ईमान लाने के बाद, सुम्मज़दादू, फिर वो बढ़ गए कुफ्रन, कुफर में, लन तुकबला, हरगिज़ नहीं कबूल की जाएगी, तौबातुहुम, उनकी तौबा। अब ये कौन लोग हैं जिनकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी? कि वो लोग जिन्होंने, अब देखिए पहले हमने क्या पढ़ा था कि मुर्तद, एक तो नंबर 1 हमने पढ़ा था। फिर वो लोग हैं जो सिर्फ ज़ुबान से अपने आप को मुसलमान कहते हैं लेकिन उनके अमली कुफर है, उनका वो कहीं से भी वो नहीं लगता कि वो इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं। तो उन दोनों चीज़ों को अगर यहाँ पे लेकर देखें कि अगर कोई इस तरह का है कि वो अमली कुफर कर रहा है और उस पर वो जम जाता है, वो कहता है नहीं जी मेरे पास, मुझे तो यही सही लगता है और मेरे ख्याल में इस्लाम यही है, और वो तौबा की तरफ नहीं आता,
तौबा अगर आ भी जाता है तो यहाँ तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उसकी तौबा ही कबूल नहीं करेंगे। मीन्स कि वो अपनी बुराइयों को छोड़ना ही नहीं चाहता, वो उस पर इतना ज़िद में है कि बस ठीक है, मैं जो कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है और मेरे ख्याल में यही है जो ठीक रास्ता जो मैं कर रहा हूँ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि लन तुकबला, हरगिज़ नहीं कबूल की जाएगी तौबा तो हम उनकी तौबा, उलाइका यही लोग हैं, हम दालून जो सबसे ज़्यादा गुमराह हैं, उनकी राहें ही गुम हो गई, वो भटक गए हैं। वो जैसे कहते हैं ना कि रास्ते में जाते जाते किसी के घर आप जा रहे हैं तो रास्ते में रास्ते गुम हो जाता है, समझ ही नहीं आती कि कहाँ जाना था और घर ही नहीं मिलता। बिल्कुल वही हाल हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाते हैं, बिल्कुल गुमराह हो जाते हैं वो लोग जो अपनी बुराई पे जम जाते हैं। इन लजीना, बेशक वो लोग जिन्होंने कफरू कुफर किया, व मातू और वो मर गए, वह हम कुफार और वो काफिर ही थे, फलन युकबला तो हरगिज़ नहीं कबूल किया जाएगा, मिन अहदिहिम उनमें से किसी एक से, मिल उल अर्दी ज़हाबन ज़मीन भर सोना, वल अल्लाहु अकबर। ये इतना देखिए कि अब वो बात हो रही है कि वो लोग जिन्होंने कुफर किया और वो उसी हालत में मर गए। अब एक तो वो है कि जो काफिर हैं, अब काफिर तो यहाँ पे वो नहीं आ सकते ना जिन्होंने ईमान लाए थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया था, शहादत भी दे दी थी और वो बाद में मुर्तद हो गए। और फिर वो लोग थे जिन्होंने इस्लाम लाने के बाद कलमा पढ़ा था लेकिन अमली कुफर किया था। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि अमली कुफर करते करते ही उसी हालत में मर गए, तो फलन युकबला मिन अहदिहिम तो हरगिज़ नहीं उनमें से किसी एक से कबूल किया जाएगा, मिलुल अर्दी ज़मीन भर ज़हाबन सोना, वाला विफ्तदा और अगर वो बतौर फिदिये में दे दे भी इसको, उलाइका यही लोग हैं, लहुम अज़ाबुन अलीम उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है, वमा लहुम और नहीं उनके लिए में नासिरीन कोई भी मददगार। देखिए ये भी इस आयत में पढ़ते हुए भी इतना डर लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इस दुनिया में रहते हुए देखिए हम अगर हमारे पास जो भी सोना है हम थोड़ा सा उठा के किसी को थोड़ा सा मामूली सा भी किसी को दे देंगे ना सदक़े में ज़कात में तो वो कबूल हो जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे गुनाह माफ़ कर देंगे क्योंकि हमारे गुनाहों का कुफारा ही वो हो जाता है ना जब हम सदका देते हैं। लेकिन मरने के बाद अगर उसी हालत में मर जाते हैं तो ज़मीन भर सोना किसके पास होता है, उतना तो सोना ही नहीं है जितना ज़मीन भर सोना। इवन अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि उतना सोना भी कोई लेके आ जाएगा कि वो बतौर फिदिया दे दे अपने गुनाहों के तो अल्लाह सुब्हानहू तआला वो भी कबूल नहीं करेंगे। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला से यही हम दुआ करते हैं कि या रब्बुल आलमीन हमें इन आयात की समझ अता कर दे, हमें पता तो चले कि हम जो भी हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं, देखिए एक नमाज से दूसरी नमाज तक जब हम आते हैं वो कुफारा हो जाती है हमारे तमाम गुनाहों का। इतनी खूबसूरत जब हमें डिटेल पता चलती है, एक तसल्ली सी हो जाती है कि जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के आगे खड़े होते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए तो ना सिर्फ ये कि हम अल्लाह की खशियत मांगते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं मांगते हैं, हमारे तमाम गुनाह जो एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान होते हैं वो सारे जो हमारे सगीरा गुनाह है, नॉट कबीरा, सगीरा गुनाह सारे माफ़ हो जाते हैं। कबीरा गुनाह तो हम करते भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि इसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे। क्योंकि देखिए हम सूरत मुल्क जब पढ़ते हैं तो क्या आता है उसमें कहते हैं इन्नल लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम, वो लोग जिन्होंने अपने रब से कुफर किया उनके लिए अजाब है जहन्नम का। इज़ा उल्कू फ़ीहा सामिउ लहा शहीकन वहिया तफूर तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़ कुल्लमा उल्किया फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम नज़ीर क़ालू बला क़द जाअना नज़ीर फ़कज़्ज़बना वक़ुलना मा नज़्ज़ल अल्लाहु मिन शै इन अंतुम इल्ला फ़ी ज़लालिन कबीर। कि देखिए जिस वक़्त ये फरिश्ते घसीट के लेके जा रहे होंगे ना दोज़ख की तरफ तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहती है कि दोज़ख चिंगाड़ी होगी और उसमें गज़ब के साथ गुस्से के साथ चीख रही होगी। फरिश्ते उनसे पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? और लोग क्या कहेंगे, क़ालू बला कद जाना नज़ीर, कि हाँ बल्कि क्यों नहीं हमारे पास आया था डराने के लिए। फ़कज़्ज़बना, बस हमने झुटला दिया उसको। वक़ुलना मा नज़्ज़ल अल्लाहु मिन शै, कि अल्लाह ने ऐसा कुछ नाजिल नहीं किया। होता है ना, ये आपने सुनी है ना बातें, हमारे अराउंड कितनी दफ़ा लोग कहते हैं अब इतना भी ना डराओ, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होना। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला इतनी क्लियर बात बताते हैं, एक एक बात खोल खोल के बताते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि यौम यफ़िरुल मरउ मिन अख़ी, कि उस दिन आदमी जो है वो अपने भाई से भागेगा।
जिस दिन आदमी अपने भाई से भागेगा वह उम्मी ही व अबी, और अपनी माँ से और अपने बाप से, वह साहिबाते ही व बनी, और अपनी बीवी से और अपने बेटे से, लिकुल इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानुन युगनी, और उस दिन हर आदमी हर एक से बेपरवाह हो जाएगा, हर एक को नफसी नफसी का आलम हो जाएगा कि किसी तरह से मुझे अल्लाह सुब्हानहू तआला बचा ले। अभी इस दुनिया में रहते हुए देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग जो कुरान खोल के बैठे हुए हैं, आज आप लोग ये प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे दिल में ये मोहब्बत है ना कि हम समझना चाहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का पैगाम क्या है, और समझना इसलिए चाहते हैं कि हम अमल करना चाहते हैं ना। तो जब हमारे अमल में ये कुरान आ जाएगा तो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन जो इतने अल्लाह सुब्हानहू तआला के वादे हैं कि जन्नत किन लोगों को मिलेगी, तो तजरी मिन तहते अल-अनहार के जिसके नीचे नहरें बहती होंगी। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वहाँ पे तख्तों के ऊपर बैठे होंगे और गोल तकिए लगे होंगे, और कैसे वो एक दूसरे की तरफ उनके चेहरों के नूर से वो पहचाने जाएंगे। क्या क्या नहीं अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में हमें बताया कि वो लोग जो देखिए इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब इस दुनिया में भेजा है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ना कि ज़मीन आसमान से जितने मखलूक है वो सब अल्लाह सुब्हानहू तआला की अताअत में है, सब अल्लाह सुब्हानहू तआला के इस्लाम ले आई है। इंसान बस तेरा ही एक मसला ऐसा है कि तू अकड़ जाता है चीज़ को लेके। अब इंशाल्लाह अगली आयत में हम इसकी और डिटेल देखेंगे, क्योंकि अब हम इंशाल्लाह आज हम चौथा सपारा भी शुरू करेंगे और उसमें देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं, क्योंकि वो भी आयत इतनी खूबसूरत है, मेरी फेवरेट आयत है। तो इंशाल्लाह जैसे ही हम उसको पढ़ेंगे, उसकी डिटेल पढ़ेंगे, तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू तआला एक एक आयत को हमारी ज़िंदगी पे अमल करने वाला बना दे। मुझे तो लगता है कि हर घर में हर जगह पे अमल 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 लिख के लगा देना चाहिए कि कहीं भी देखें। जैसे शुरू में मैंने क्या किया था कि जब मैंने ये कॉन्सेप्ट अपने अंदर डालने की कोशिश की थी कि मुझे किसी तरह से ये समझ आ जाए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें देख रहे हैं, तो मैंने जाए नमाज पे, मैंने अपने फ्रिज में, मैंने हर जगह पे, किसी जगह पे मैंने उर्दू में लिखा कि अल्लाह मुझे देख रहा है। कभी मैं लिखती थी अल्लाह इज़ वॉचिंग मी, ताकि मैं भूलूँ नहीं। एक दफ़ा तो मैंने अपने फ़ोन के पीछे भी ये लगा दिया था कि कभी फ़ोन हम यूजुअली जब हम काम कर रहे होते हैं या कुछ भी, तो हमने साइड पे फ़ोन रखा होता है, तो मुझे ये सारा वक्त ये एहसास रहे कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरी सोच तक भी वो पढ़ रहा है कि मैं क्या सोच रही हूँ, मेरा हर अमल मेरे अल्लाह सुब्हानहू तआला की नज़र में है। तो तभी तो हम सही होंगे। हम इंसान भी तो ऐसे हैं ना कि आसानी से ठीक भी नहीं होते। अब देखिए इंशाअल्लाह लेते हैं छोटी सी ब्रेक और देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे हमें क्या फरमा रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब देख रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी। अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने चौथा सपारा भी स्टार्ट कर लिया है और इसकी सबसे पहली आयत इतनी खूबसूरत है कि लन तनालुल बिर्रा, हरगिज़ नहीं तुम पा सकते हो नेकी को, हत्ता तुनफिकू, यहाँ तक कि तुम खर्च करो, मिम्मा उसमें से, तुहिब्बून जो तुम पसंद करते हो, व मा तुनफिकू और जो कुछ भी तुम खर्च करोगे, मिन शैइन कुछ भी, फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह, बिही आलीम तो उसको जानता है। देखिए कि ये इस आयत को पढ़ते हुए एक वाक़या मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि लाहौर में आप लोग अगर लाहौर से काफ़ी लोग फेमिलियर हैं, उस बाज़ार में लिबर्टी मार्केट है। आई हर्ड वहाँ पे जब मैं गई थी तो मुझे किसी ने बताया कि एक दुकानदार है, उसने बताया कि एक गरीब सी एक औरत आई तो आके उसने कहा कि जी आपके पास कोई कपड़े हैं ऐसे जो बहुत अच्छे हों। तो उसने कहा कि वो दिखा रहे थे उसको कि ये देखो ये देखो, जैसे दुकान पे सारे कपड़े होते हैं जो खुले कपड़े होते हैं, तो हर कपड़ा देखे और फिर कि नहीं इससे भी अच्छा आप मुझे दिखाएं। फिर वो दुकानदार उसको दिखाए, फिर वो इधर उधर देखे कि बाकी जो गाहक बैठे हैं वो क्या देख रहे हैं, फिर वो कहे कि अच्छा बहुत जो आपके पास सबसे अच्छी क्वालिटी का है मुझे वो दिखाएं। तो दुकानदार ने उससे पूछा कि बीबी तुझे मतलब किस लिए चाहिए? तो कहती है कि मेरे जो साहब है ना उनके बेटे की शादी है, तो बेगम साहब जो है मैं उनको गिफ्ट करना चाहती हूँ, तो बेगम साहब की पसंद भी बहुत अच्छी है, तो मैं इसलिए उनको बेस्ट गिफ्ट देना चाहती हूँ, तो मुझे आप सबसे अच्छे कपड़े दिखाएं। तो खैर एनीवे दुकानदार उसको दिखाता है, उसको जो भी वो कहता है कि जी आजकल इसका बड़ा फैशन है और तुम्हारी बाजी को ये पसंद आएगा, वो ले जाती है उसको। कहते कि कुछ ही देर के बाद उसी दिन जैसे दोपहर में वो औरत होगी तो रात को कोई एक औरत आती है,
تو کہتے ہیں کہ وہ آدمی شیئر کر رہا تھا کہ ایک عورت آئی تو آ کے بڑی اچھی اسٹائلش سی، اور آ کے کہتی ہے کہ بھائی صاحب ذرا کپڑے دکھانا، ذرا سستا سا ایک سوٹ دکھانا. تو اس نے کہا دکھایا، نہیں 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 ذرا اور بھی سستا نا. تو وہ کہتے ہیں کہ اس نے پھر اور دوسرا دکھایا، نہیں 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 ذرا ریگولر بالکل. مجھے اس نے کہا جی آپ نے کس طرح کا آپ دیکھنا چاہ رہی ہیں؟ تو کہتی ہے وہ اصل میں میری بیٹی کی شادی ہے، تو وہ جو کام کرنے والے ہیں میں نے ان کو دینے ہیں، تو وہ والے سوٹ مجھے آپ دکھائیے. دیکھیے لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون، جس کی زندگی میں قرآن کھلے گا وہ کبھی ایسا نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے جب ہماری زندگیوں میں قرآن نہیں کھلا ہم نے بھی ایسے کیا ہو، لیکن پھر وہی بات کہ توبہ کے دروازے تو کھلے ہوئے الحمدللہ. اور پھر جب ایسی آیات پڑھتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ اکبر، واقعی ہم جب اپنی خرچ کرنے پہ آتے ہیں، جب ہم نے کسی کو کچھ دینا ہوتا ہے، دیکھیں ہم جب گفٹ بھی دیتے ہیں نا کسی کو تو وہ بھی اس کی حیثیت دیکھ کے دیتے ہیں. اگر کوئی بہت ایسے فیملی میں جانا ہوتا ہے تو پھر تو ایسا بھی ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں تو وہ ادھار لے کے بھی گفٹ دیتے ہیں. لیکن اگر آپ ایسے رشتہ دار ہیں جو آپ کے بہت کلوز ہیں لیکن وہ غریب ہیں، تو جب آپ نے ان کو گفٹ دینا ہوتا ہے تو آپ ایسا گفٹ دیتے ہیں کہ خود سے بھی شرم آ جاتی ہے. انسانوں کو دیکھ کے، ان کے حالات دیکھ کے، ان کا لیول آف غریبی اور امیری دیکھ کے ہم لوگ گفٹ دے رہے ہوتے ہیں. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون. اس کی روایت میں آتا ہے کہ یہ جو تنال البر ہے نا، یہاں پہ بیر جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ تم نیکی پا ہی نہیں سکتے، نیکی یہاں پہ ایکچولی جنت کے لیے استعمال ہوا ہے کہ تم جنت پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اللہ کی راہ میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ عزیز ہے. جب یہ آیت اتری تھی تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب وہ کانپ اٹھے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. حضرت ابو طلحہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا ایک باغ تھا جو مدینہ جو مسجد نبوی تھی اس کے ساتھ ان کا ایک باغ تھا، اور بڑا خوبصورت باغ ان کا، اور کہتے ہیں کہ اس میں پانی کا جو چشمہ تھا، اور پھر اتنی ان کو محبت تھی اپنے باغ سے. تو جیسے انہوں نے یہ آیت پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ میں یہ باغ جو ہے، میں نے یہ پڑھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راہ میں مجھے وہ خرچ کرنا ہے جو مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، تو میں یہ باغ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ طلحہ اگر تم اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہو تو یہ باغ جو ہے جو تم اپنے رشتہ داروں کو دے دو. ان کے رشتہ دار غریب تھے، ابو طلحہ بڑے امیر تھے، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے پھر یہ باغ جو ہے وہ اپنے چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دیا. آپ دیکھیں کہ ان رشتوں کو دینا زیادہ مشکل ہے، غیروں کو دینا بڑا آسان ہوتا ہے. اتنے اٹھائے پیسے، چلے جی صدقہ بھی دے دیا، زکوٰۃ بھی دے دی، کسی کی مدد بھی کر دی. لیکن جب فیملی کی بات ہوتی ہے نا پھر ہم جج کرنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں ان کے پاس تو دیکھو نا یہ بھی ہے، اس کے پاس تو یہ بھی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بتاتے ہیں کہ کس طرح اگر کوئی آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا دے، اگر کوئی مانگ لے تو اس کی مدد کرنا آپ پہ فرض بن جاتا ہے. اس کی پھر پوچھ ہوگی آپ سے. ہم لوگ جج کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں ان کے گھر میں تو فریج بھی ہے، تو ٹی وی بھی ہے، تو یہ بھی ہے، تو وہ بھی ہے، اور مانگ رہے ہیں ایسے. پہلے یہ چیزیں اپنی بیچیں اور اپنے خرچے پورے کریں. تو کبھی کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے. اگر کوئی مانگتا ہے تو یہ بڑا مقام اس وقت ہو جاتا ہے اس کے لیے کہ وہ کس طرح سے کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے. سم ٹائم ہمیں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض ایسے فقیر ہوتے ہیں جن کی عادت ہوتی ہے، جو گلیوں گلیوں میں پھر رہے ہوتے ہیں، مانگ رہے ہوتے ہیں. میں تو یہ کہتی ہوں کہ اگر وہ بھی مانگنے والے ہیں تو تب بھی ان کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ دے دو، تاکہ قیامت کے دن ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگ سکیں گے کہ یا رب العالمین اس وقت میں نے وہ نیکی کی تھی، ایک بندہ مجھ سے مانگنے آیا تھا، میں نے اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا تھا. یا رب العالمین آج میری جو غلطیاں ہو گئی ہیں مجھے معاف کر دیں، اور مجھے بھی آپ جھولی بھر کے اپنی رحمتیں عطا کر دیں. حضرت عمر کہتے ہیں جب انہوں نے یہ آیت پڑھی تھی تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آ کے انہوں نے کہا کہ خیبر کی مقام پہ میری ایک زمین ہے جو مجھے بہت پسند ہے، اور میں وہ اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے یہ پڑھا ہے کہ اللہ کی راہ میں جو سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہے وہ دینی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر وہ زمین تم رکھ لو، اور اس کا جو پھل ہے، جو اس کی کاشت آتی ہے یا جو چیزیں ہیں وہ تم اللہ کی راہ میں دے دو، اور انشاءاللہ اللہ تمہارا یہ نیکی قبول کریں گے. حضرت ابو بکر کو دیکھیں، جس وقت تبوک کی جنگ کا واقعہ آپ کو میں پہلے بھی سنا چکی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اناؤنس کیا تھا تو حضرت عمر اور حضرت ابو بکر یوزلی ایک حضرت عمر کمپٹیشن میں رہتے تھے کہ میں بھی بھاگ کے وہ کام کروں، سابقون اولون میں شامل ہو جاؤں کسی طرح سے. ابو بکر ہمیشہ مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں. تو جیسے ہی تبوک کی جنگ کے لیے اناؤنس ہوا تو حضرت ابو بکر اپنے پورے گھر کا سامان لے کے چل پڑے. اور ان کے جو فادر تھے وہ نبینا تھے. کہتے کہ حضرت اسماء اس وقت چھوٹی تھی
تو ان کی دیکھیں ذہانت کتنی کہ انہوں نے بڑے بڑے سیک جیسے ہوتے ہیں اس کے اندر پتھر بھر کے اپنے گھر میں ڈفرینٹ جگہوں پہ رکھ دیے. تو ان کے فادر جو ہے نا وہ کیونکہ وہ دیکھتے نہیں تھے تو ان کے پاس اسٹک تھی، تو اس کے ساتھ لگا لگا کے دیکھ رہے کہ ابو بکر سارا کچھ لے گیا کہ گھر میں بھی کچھ چھوڑ کے گیا. تو اسما کہتی ہیں کہ نہیں گھر میں بھی کافی سامان ہے. اب وہاں پہ کیا تھا کہ حضرت ابو بکر سارا سامان اٹھا کے لے گئے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے اللہ اور اپنے نبی کی محبت چھوڑ کے آیا ہوں. اتنی دیر میں حضرت عمر نے جب یہ اناؤنسمنٹ سنی تو انہوں نے کہا کہ آج تو میں حضرت ابو بکر کو مات کرنے والا ہوں. انہوں نے اپنے پورے گھر کا سامان ایک سائڈ پہ کیا اور سارا 2 حصوں میں بانٹ دیا. ایک ادھر رکھے، ایک ادھر رکھے، ایک ادھر رکھے، ایک ادھر رکھے، اور آدھا سامان لے کے چلے گئے اور بڑے خوش جا رہے تھے کہ آج تو میں حضرت ابو بکر سے آگے نکلوں گا. جب آگے جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ابو بکر تو سارے گھر کا سامان لے کے آگے. تو کہتے ہیں کہ ابو بکر میں کبھی آپ سے آگے نہیں نکل سکا، میں بہت کوشش بھی کرتا ہوں لیکن آپ ہمیشہ نیکیوں میں مجھ سے آگے چلے جاتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ جب انہوں نے یہ آیت کی تلاوت کی تو انہوں نے سوچا اور بہت سوچا کہ ان کو کون سی چیز ایسی ہے جس سے بہت زیادہ محبت ہے. تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ایک رومی کنیز تھی جس سے ان کو بڑی محبت تھی. تو انہوں نے فوراً اس کو آزاد کر دیا کہ میں اس کو اللہ کے راہ میں آزاد کرتا ہوں. اب آپ دیکھیے کہ ہم لوگ اپنی اس کو عمل میں کیسے لے کے آئیں. ہم کیسے دیکھیں کہ ہم اس آیت میں اپنے آپ کو کیسے دیکھیں کہ یہ اگر آیت ہمارے لیے نازل ہوئی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے. جب بھی آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو بس یہ دیکھ لیں کہ وہ آپ کی پسندیدہ چیز ہے کہ نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر کا گند اٹھا کے بس دے رہے ہیں اور ایسی چیزیں جو کپڑے صدیوں سے نہیں پہنے، اب تو یہ پہننے کے قابل بھی نہیں، پھٹ گئے ہیں یا پھٹے بھی نہیں ہیں تو اتنے پرانے ہو گئے ہیں، اب تو اس کا فیشن بھی نہیں رہا اور میرے تو کسی کام کا نہیں ہے. ہاں یہ کہتے ہیں کہ اگر سم ٹائم یہ ہے کہ آپ کے کپڑے بہت اچھی حالت میں ہیں اور آپ نے بڑی دیر سے نہیں پہنے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی ضرورت نہیں، لیکن کسی اور کا تو تن ڈھانپے گا، آپ کو ضرور دینا چاہیے. لیکن جب آپ اللہ کی راہ میں دینا چاہتے ہیں نا تو یہ چیز کو آپ ضرور خیال رکھیں کہ آپ اپنی بیسٹ کوشش سے جو چیز آپ کو خود پسند ہے وہ اللہ کی راہ میں دے کے دیکھیں، پھر آپ دیکھیں آپ کو کتنا سکون ملے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کی چیز اپنے ہاتھ میں نہیں رکھتے ہیں ایسے. حضرت عائشہ کا واقعہ یاد ہے نا کہ جب وہ کوئی مانگنے کے لیے آتے تھے تو اس کو دینار جو ان کے پاس ہوتا تھا نا اس کو خوشبو لگاتی تھی، اس کو اتنے پیار سے پہلے اپنے ہاتھ میں رکھتی تھی، پھر وہ جا کے اس بندے کو پکڑاتی تھی جو مانگنے آتا تھا. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس کے کہا کہ عائشہ تم اتنے پیار سے دیتی ہو اور اس کو خوشبو لگاتی ہو. تو انہوں نے کہا کہ یہ اس آدمی کے ہاتھ میں جانے سے پہلے میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس چلا جاتا ہے، تو میں اس لیے اس کو بڑے اچھے طریقے سے دینا چاہتی ہوں. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ جب بھی آپ کبھی کسی کو کچھ دیتے ہیں، کبھی کسی کی ذات دیکھ کے، کسی کی یہ دیکھ کے کہ کون کتنا پیسے والا ہے کون کتنا نہیں ہے، یا لوگوں کو ایسے ہی بس کہ بس ٹھیک ہے اس کو تو اتنی ضرورت بھی نہیں ہے، اس کو کیا پتا کہ اچھی چیز کیا ہے، اور آپ اٹھا کے اس کو خراب سی چیز دے دیتے ہیں. لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون. بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. ہر پروگرام میں مجھے تو لگتا ہے کہ مجھے پروگرام کا نام بھی چینج کر کے عمل کرنے والا پروگرام بنا دینا چاہیے کہ کسی طرح سے ہمارے دن رات اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بن جائے. میں آج ہی ایک حدیث پڑھ رہی تھی جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ ڈیفینیٹلی اب ٹاپک انشاءاللہ اگلی آیت ہم اگلے پروگرام میں انشاءاللہ کریں گے کیونکہ الحمدللہ ہم چوتھے سپارے پہ بھی آگے ہیں. کہ میں یہ پڑھ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، حدیث قدسی کیا ہوتی ہے جس میں الفاظ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہوتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ابن آدم کا آنسو زمین پہ نہیں گرتا کہ فرشتے اسے اپنے ہاتھ میں اٹھا لیتے ہیں، وہ آنسو جو خشیت الہی سے گرا ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس آنکھ پہ دوزخ کی آگ حرام کر دی گئی. اللہ اکبر. کہ جس آنکھ سے 2 آنسو بھی اللہ کی خشیت سے گرے ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آنکھ پہ دوزخ کی آگ حرام کر دے گا. اب دیکھیے کتنی خوبصورت بات ہے. ہم کیوں روتے ہیں؟ ہماری دعاؤں میں جب ہمارے رونے نکل رہے ہوتے ہیں تو ہماری اپنی کوئی مجبوریاں ہوتی ہیں، اپنی کوئی فریاد لے کے رو رہے ہوتے ہیں، اپنا ہی کوئی غم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سنا کے رو رہے ہوتے ہیں. ہم کبھی خشیت الہی سے نہیں روتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ اللہ جو آسمان اور زمین کا مالک ہے، جس کے لیے تمام مخلوق اسلام لے آئی. دیکھیے ہمارا یہ چھوٹا سا جسم، ہمارا پورا جسم اسلام لے آیا.
ہمارا دل دھڑکتا ہے تو کس کے حکم پہ دھڑکتا ہے؟ ہماری آنکھ جھپکتی ہے تو کس کے حکم سے جھپکتی ہے؟ ہمارے شریانوں میں جو خون چل رہا ہے وہ کس کے حکم سے چل رہا ہے؟ وہ اس اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ ایک ہمارا نفس ہی ایسا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ماننے میں تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جاتا ہے۔ مجھے تو کہتے ہوئے بھی تھوڑا سا ڈر لگتا ہے، اس لیے میں کہتی ہوں نہیں، تھوڑا سا ادھر ادھر ہوتا ہے، یوزلی ہم اللہ الحمدللہ ٹھیک ٹریک پہ رہتے ہیں۔ بس اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اسلام پہ پورا اتنا قائم کر دے کہ ہم سمینا و اطاعنا کرنے والے بن جائیں، اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے بن جائیں، کیونکہ اسلام تو آسان ہے نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتے ہیں، وہ کوئی ایسی بات، کوئی ایسا حکم نہیں پیش کریں گے، بتائیں گے نہیں جس سے جو ہمارے لیے مشکل ہوگی۔ مشکل تبھی ہوتی ہے جب ہم جمتے نہیں ہیں، جب ہم تھوڑا کبھی ادھر لٹک جاتے، کبھی ہم ادھر لٹک جاتے ہیں۔ وہ کشتی کے اس پٹ پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی ہوا چلتی ہے، کشتی ادھر سے ادھر ہوتی ہے تو ہم بھی لڑک کے ادھر چلے جائیں گے یا ادھر چلے جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صبغت اللہ والا بنا دے، ہمیں اللہ کا رنگ چڑھ جائے ہمارے اوپر، ہمیں دور سے دیکھ کے لوگ کہہ دیں کہ یہ رب والے لوگ ہیں، ہم چلتے پھرتے اللہ کے دین کو پھیلانے والے بن جائے۔ ہم اگر زبان سے نہیں بھی بولتے، ہم کل نہیں بھی کہتے ہیں، پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جس حال سے ہم باہر نکلتے ہیں، دور سے لوگ دیکھ کے ہمیں کہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سرنگو ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ایسا بنا دے اور ہماری اولادوں کو بھی ایسا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ اگلے